बात हो रही है कि क्यों आखिरकार एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन हो, पाकिस्तान हो, ये देश भी कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आतंक के सबूत दिए जाते हैं तो ये आतंकियों के खिलाफ में वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं। सर्वेश पाठक, आपने सही कहा, ये वीटो पावर का जो इस्तेमाल है इसकी रोक लगनी चाहिए और इंडिया इसके लिए अग्रसर हो रहा है। क्योंकि देखिए, अगर अभी जैसे ये पहला कदम नहीं है जो चाइना ने अरंगा लगाया, इससे भी पहले लश्कर तैयबा के कितने आतंकवादी संगठन, कितने आतंकियों को लेके उसने वीटो पावर का यूज किया है। बस रोक लो, जितेंद्र कुमार ओझा पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हमारे साथ में इस वक्त हैं। मैं आपके पास जितेंद्र जी आती हूँ, बात पूरी कीजिएगा सर्वेश पाठक। तो ये पहली बार नहीं है और ये इंडिया और यूएस में ये भी डील होना चाहिए और मेरे ख्याल से जो हमारे हुक्मरान हैं और प्रधानमंत्री मोदी, इस चीज पे ज्यादा जोर देने की कोशिश अब हो रही है भारत की तरफ से। जो ये वीटो पावर का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उस पे कैसे लगाम लगाया जाए। दूसरी बात देखिए, ये जो डील है, ये जो यूएस विजिट है प्रधानमंत्री का, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, वहां के वो सदन को संबोधित करेंगे और ये बहुत ही अपने आप में देखिए इतना महत्वपूर्ण है कि ये मतलब वर्ल्ड के लीडर नेल्सन मंडेला थे, विंस्टन चर्चिल, और उसके बाद और नरेंद्र मोदी जी और जेलेंस्की भी हैं। इनको ये मौका मिला है कि दोबारा वहां के सदन को संबोधित करेंगे। आप आए दिन देखिए, भारत यूएस का जो ट्रेड डील है 128 बिलियन डॉलर का पहुंच चुका है। हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो ये, और सबसे बड़ी बात है, चाइना को टैकल करने के लिए इवन अमेरिका हमारे साथ आ रहा है और हमारे साथ जो डील्स हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे हैं, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में हो रहे हैं, डिफेंस के क्षेत्र में हो रहे हैं। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले वहां के जो डिफेंस सेक्रेटरी हमारे यहां भ्रमण करने आए थे। तो ये सारा कुछ जो माहौल बनाया जा रहा है, ये सारा का सारा जो श्रेय कह सकते हैं आप बीजेपी गवर्नमेंट को दे सकती हैं। क्योंकि जो डिफेंस डील है, हम रसिया पे डिपेंडेंट थे, अब देख सकती हैं कि रसिया अभी जो है उसके हालात कैसे है। वहां से जो हमें सप्लाई आ रही थी उसमें रुकावटें आ रही हैं। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि कंप्लीटली जो बदलाव है वो आज ही आया है, देश ने इससे पहले कुछ किया ही नहीं। बदलाव तो नेचुरल सी बात है, आज नहीं आया है, लेकिन जो यूएस का रुख भारत के लिए बदला है, आप एक अंदाजा लगा सकती हैं कि पहले क्या था। आपके पास कुछ देने को होगा तब आप दे पाएंगे ना, जब आपके पास खुद खाने के लाले पड़ जाए। मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, या फिर आपके, मैं रशिया की बात नहीं कर रही, मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रही हूं। जब तक आप सशक्त हैं, जब तक आपको लगता है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं, तब तक ही आप किसी की मदद कर सकते हैं ना। जब आपको खुद किसी की जरूरत की आवश्यकता होगी तो आप क्या करेंगे? यूएस जितनी भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी थी उनको दिखा दिया कि भारत वैक्सीन बना सकता है, उन छोटे और गरीब देशों को भेज भी सकता है। तो भारत आदिकाल से सशक्त रहा है और सदा ही सशक्त रहेगा। अभी देखिए वर्ल्ड ऑर्डर में क्या है, मंदी छाई हुई है, लेकिन इतनी मंदी के बावजूद भी भारत में किस तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जा रही है। तो ये क्या अपने आप में अप्रत्याशित पर क्या आप कब आई थी इस देश में मंदी, कब आई थी? अगर आप ये एग्जांपल दे रहे हैं तो आर्थिक मंदी का दौर कब शुरू हुआ इस देश के अंदर? 2008 में जो सबसे बड़ा मंदी आया था, उस वक्त भी सस्टेन कर गए थे ना, हम सस्टेन कर गए थे ना, तो ये तो नहीं कह सकते ना। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण करवाया था, तब हम पे यही अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगवाया था कि नहीं? तब भी हम समर्थ थे और चीज है ना। देखिए, धीरे तो वक्त की बात है ना, वही कह रहे कि धीरे धीरे बदलाव होते हैं। लेकिन देखिए, खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी ये कहते थे, खुद उनकी ये बात थी, उनका ये कथन था कि आप पिछली सरकारों के काम को शून्य नहीं कर सकते। हर सरकार अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ करती है। ठीक है, लेकिन आज बेहतर हालात हैं, आज और देश सशक्त हो रहा है, इस बात को आप समझिए। आज देश को एक नई पहचान मिल रही है। ठीक है।